तुर्कान से बात नहीं कर सका। पिछली मुलाकात में मैंने उसको बहुत नाराज कर दिया था, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। सब ठीक हो जाएगा। यकीनन आप रास्ता निकाल लेंगे बाबा, लेकिन तुर्कान के मामले में जबरदस्ती मत कीजिए। इसके अलावा वो पहले ही बहुत सी चीजों से गुजर चुकी है। और हाँ, इसके अलावा अगर उसने आपको कुछ हर्ट करने के लिए किया है तो उसके पीछे उसकी बदनीयती नहीं होगी। हाँ, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सवेरा की वजह से एक दूसरे का दिल दुखाया हमने। तुर्कान सही कह रही थी। खैर, जो भी हुआ, तुर्कान मेरी बहू है और मैं उसे नाराज नहीं करूंगा। वैसे भी वो हमारे खानदान का हिस्सा भी है। मेरा मतलब, उसे मनाने का कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बहुत खूब। हमारा प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा है। हाँ, उसने कह दिया है कि वो हमारी कंपनी के साथ काम नहीं करेगा। लेकिन आदमी बुरा नहीं है बाबा, ईमानदार है। पसंद आया मुझे। आइवलिक में रहता तो हम अक्सर मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर ये जॉब वाला मसला बीच में ना आए तो। उमर बेटा, क्या हम बात कर सकते हैं? जरूर। हम थोड़ी देर में आते हैं उसे। हाँ, क्यों नहीं। करताल साहब। उजैर साहब, मेरी बात सुनो। देखो, बाबा आने वाले हैं, उनसे कोई उल्टी सीधी बात मत करना। कहना कि मैंने जानान के साथ एक कमरा किराए पे लिया है और हम वहीं पे रह रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता दरिया। मैं सादिक अंकल से झूठ नहीं बोल सकता। क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते? दरिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये जो कुछ भी हुआ है, ये सब हमारे ही झूठ बोलने का नतीजा है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी सरदार। इसके बाद मुझे अपना मुंह मत दिखाना। बहुत ईमानदार हो ना, उनके सामने झूठ नहीं बोल सकते, है ना? हाँ हाँ, ठीक है। तुम्हारे घर से फोन आ रहा है। उरूज होगी शायद। हेलो। हेलो सरदार। उरूज, तुम ठीक हो ना? तुम कैसे हो सरदार? ठीक। अभी मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, इम्तिहान है मेरा। देखा तुमने, फिर से झूठ। तुम ठीक हो ना? ठीक नहीं हूँ मैं, तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। अच्छा, ऐसा है। बताओ उरूज, क्या बात है? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, अम्मी अब ठीक है। उनकी फिजियोथेरेपी हो रही है। सरदार, मुझे कुछ जरूरी बताना था तुम्हें। मुझे अम्मी के संदूक की चाबी मिली है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो ये कि संदूक से कुछ खतूत मिले हैं। मगर उरूज, ये तुम्हारी अम्मी की पर्सनल चीजें हैं। उसमें यकीनन कुछ ऐसी बातें होंगी जो वो किसी को नहीं बताना चाहती। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन जो कुछ तुम कर रही हो वो कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या मतलब? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? जो भी है उरूज, खैर मेरा इम्तिहान है, मुझे अब जाना होगा। हाँ सरदार, एक बात और है। जब इम्तिहान दे दो तो मुझे कॉल कर लेना। सरदार? हेलो सरदार? वो रही नसरीन। आ जाओ, यहीं बैठते हैं। डॉक्टर ने कहा है ताज़ा हवा लेने के लिए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हो इरफान? अरे ये नहीं करो प्लीज, बैठ जाओ। कैसी हो प्यारी आयला? ठीक हूँ मैं। उम्मीद है हमने आपको परेशान नहीं किया होगा। अरे नहीं नहीं। और शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? अच्छी जा रही हैं, बस थोड़ी सी बाकी है। तुम लोगों को मेरे हाल का तो पता ही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं हफ्तों बाद बाहर आके बैठी हूँ। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकी शादी के कामों में। क्या हो गया आपको? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आप बस जल्दी से सेहतमंद हो जाएं, बाकी और कुछ अहम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है।
पहले ही आप बहुत कुछ कर चुकी हैं। आज आपकी वजह से ही हम एक साथ हैं। नुज़हत, मैंने तुमसे एक काम कहा था करने के लिए, वो कर दिया था तुमने क्या? हाँ ठीक है, मैं भी निकाल कर ले आती हूँ। ये मिठाइयाँ मैं अंदर ले जाती हूँ। ठीक है नुज़हत। आयला, हमारे यहाँ एक रस्म है कि हम दुल्हन के लिए अपने हाथ से कुछ तैयार करते हैं, यादगार के और खुशबख्ती के तौर पे। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। आप बहुत अच्छी हैं नसरीन साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। तुम कैसे हो इरफान? पहले से अब बहुत बेहतर, आपको तो मालूम है। अच्छी बात है। मुझे लगता है वो इसी की बात कर रही थी। मैं देखती हूँ। हाँ, मेरी अम्मी ने बनाए थे ये सब, बहुत याद आती है। ये क्या? कहाँ गया? यहाँ तो एक डब्बा होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। तुम लोगों ने वाकई बहुत जहमत की। अरे नहीं, कैसी जहमत, ये तो खुशी की बात है। आप भी लीजिए ना। जहेज का सामान आ गया। इसे यहाँ रख देते हैं, ठीक है? ये मेरे और नसरीन की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। इसे देखोगी तो हमें याद करोगी। नुज़हत, खोल के दिखाओ इसे। हाँ, क्यों नहीं? आयला, मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका है और ये चीजें मेरी सास ने बनाई थी। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगी। मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं, समझ नहीं आ रहा। खुश रहो बस। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तुर्कान से बात की थी मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी कि उसे अपने फैसले के बारे में एक बार और सोचना चाहिए, लेकिन उसने मुझसे जो कहा उस पे शर्मिंदा हो गई। तुमने उससे कहा कि जब तुम परेशान होते थे तो मीनी के पास जाते थे। तुम तो ये कहते थे कि तुर्कान से मोहब्बत है तुम्हें, लेकिन तुमने मीनी को अपनी जिंदगी से निकाला ही नहीं। कैसी बातें कर रही हैं? कैसे छुटकारा पालूं उससे? वो मेरी बेटी की माँ है। तुम मुझसे बहाने नहीं बना सकते हो। बहुत सारे लोगों की तलाक होती है, लेकिन इस तरह नहीं मिला जाता। यकीनन तुम मीने के पास जाते होगे। इसका जवाब दोगे मुझे? क्योंकि मुझे समझती है वो। हाँ, होश में हो अपने? देखिए, मीने की वजह से बहुत सी चीजों से गुजरे हैं, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। इसके बावजूद भी वो कभी भी मेरे साथ नाइंसाफी बिल्कुल भी नहीं करती है। उमर, मीने तुम्हारे होने वाले बच्चे की कातिल है। कातिल वातिल नहीं है अम्मी। दरअसल तुर्कान के साथ मसाइल थे उसको, और किरास को खोने की वजह से उसने इल्जाम अपने सर लिया और कुछ मजबूर थी वो। हद होती है उमर, सिर्फ इसी वजह से तुम तुर्कान को छोड़ रहे हो। सब्र करें अम्मी, सब्र करें। देखिए, मैं मीनी को जानता हूँ, वो बहुत बहादुर है, और माजी में उसने जो कुछ भी किया वो इस डर से कि कहीं मुझे खोना दे। मगर वो कातिल नहीं है, इस बात को मैं हरगिज़ भी कबूल नहीं कर सकता। हद में रहो अपनी उमर, तुमने भी जिद पकड़ ली है। ठीक है, जब तुम्हें उसका असली चेहरा नजर आएगा तो खुद ही उसे छोड़ दोगे। याद रखना मेरी बात। जैसा कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलें आप साबित करें। छोड़ दूंगा मैं मीनी को। बाज़ औक़ात बहुत उलझा देती हैं आप चीजों को। ये तो वक्त बताएगा। रोशन ने तुम्हें यहाँ भेजकर वाकई बहुत अच्छा काम किया है। मुझे यकीन है कि तुम कामयाब होगी बेटी। एक्चुअली मुझे इस जॉब के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। ऑलिव ऑयल और उसकी प्रोडक्शन के बारे में काफी किताबें भी पढ़ रही हूँ और टेस्टिंग के बारे में भी काफी कुछ सीख रही हूँ। तुर्कान, हमारे दरमियान कुछ मसाइल हो गए थे, गलतफहमी और इस किस्म की बातें। हमने एक दूसरे का दिल दुखाया। जी हाँ, गलतफहमियां तो काफी हुई हैं और कसूरवार हम दोनों ही हैं।
मगर जो कुछ भी मैंने कहा वो बिल्कुल सच था। बस उस वक्त मैं थोड़ी सी नर्वस थी, इसलिए वो सब बोल दिया। आपको बेइज्जत करना मेरा हरगिज़ मकसद नहीं था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए भी वो दिन बहुत परेशान कुन था तुर्कान। हाँ, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो बेटी, और मैं भी तुम्हें जानता हूँ। मेरा मतलब, ये नाराजगी अब लंबी नहीं होनी चाहिए बेटी। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा। मैं भी आपसे माफ़ी चाहती हूँ उज़ैर बाबा, और मुझे खुशी है कि रोशन साहिबा के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। सब तुम्हारी बदौलत है, खुशी हुई मुझे। तुर्कान, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे कुछ करीबी फ्रेंड्स आ गए हैं। हाँ, क्यों नहीं, आप जाकर अपने फ्रेंड्स से मिलिए। शुक्रिया। हेलो, टेस्टिंग कैसी जा रही है? आपको पसंद आया? बहुत पसंद है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे बताया गया। कुरबान फैमिली अपने काम में माहिर है, क्योंकि हम लोग इस काम में परफेक्ट हैं। यकीनन। जैसा कि आपने मीटिंग में कहा था ना कि कुछ कंपनीज ग्रो करना चाहती हैं मगर ग्रो नहीं कर पाती, और वो इसलिए कि वो कंपनीज अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाती और पीछे रह जाती हैं। शायद कुछ कमी है उनके काम करने के तरीके में, पर हमारे यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मेरा ख्याल है आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं। मेरे ख्याल से आपको एग्जैक्टली मालूम है कि मैं आपको कन्विंस करना क्यों चाह रही हूँ। आपको एक प्रोफेशनल फर्म के साथ काम जरूर करना चाहिए। मैंने अभी ये टेस्ट किया, आपको लगता है ये तेल अच्छा है? मुझे पसंद आया। पॉलीफेनॉल थोड़ा कम है इसमें। क्या मतलब? पॉलीफेनॉल की वैल्यू कम है, वो जितनी ज्यादा होगी उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी ऑयल की, और इसकी थोड़ी सी कम है। जैसे कि इस ऑयल की क्लैरिटी बहुत अच्छी है। रिफाइन होना जरूरी है। जैतून की टाइप पे डिपेंड करता है ये। इसको चख के देखते हैं। लेकिन इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप चाहें तो आप भी टेस्ट कर सकते हैं। तुर्कान साहबा, मैं एक लॉजिस्टिक माहिर हूँ। हाँ, जैतून के दरख्त का साया अच्छा होता है, लेकिन इसके बिजनेस में मैं जीरो हूँ। मुझे मेरा जवाब मिल गया, फिर बात होती है। ठीक तो हो ना तुम मीने? बहुत शुक्रिया। आवाज से लग रहा है कि बहुत खुश हैं आप। हाँ, बहुत खुश हूँ। ये तो अच्छी बात है। क्या कुछ कहना था आपको? तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या बात की थी कुछ दिनों पहले? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी क्या बात हुई थी। आपने कहा था कि मुझे उमर के बगैर ही जिंदगी गुजारनी होगी, उसके बगैर ही जीने का कोई और सहारा ढूंढना होगा। काफी मशवरे दिए थे आपने मुझे। हाँ, मगर मुझसे लगता है गलती हो गई। समझी नहीं मैं। असल में मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम उमर के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो। मैंने
उमर के साथ कुछ वक्त गुजारा तो मुझे पता लगा हम एग्जीबिशन में आए हुए हैं। उसी दौरान उसने मुझसे ये सारी बातें शेयर की। क्या उमर ने मेरे बारे में आपसे कुछ कहा है? हाँ, कहा है उसने मुझसे। ऐसा करते हैं कि हम एक काम करते हैं, कुछ वक्त में मैं फारिग हो जाऊंगी। अगर बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ और किरास से भी मेरी मुलाकात हो जाएगी। हाँ ठीक है, मुझे खुशी होगी, इंतज़ार करूंगी मैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। दरिया, ये क्या किया है तुमने? हा? उस लड़की को मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अगर उसने यूनिवर्सिटी में शिकायत की तो वो तुम्हें वहाँ से निकाल देंगे। दरिया, अब तुम बच्ची नहीं रही हो, बड़ी हो गई हो। अब ये लड़ाई झगड़े कैसे? बाबा, अगर मैं अपनी हिफाजत ना करती तो वो लड़कियां मुझे मार देती। मेरे बाल पकड़ लिए थे, मैं क्या करती? मुझे नहीं लगता मामला ऐसा था, तुमने ही कुछ किया होगा। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ बेटा। हर रोज मोहल्ले में लड़ाई करती थी, वहाँ से शिकायतें आया करती थी। वो दिन आज तक नहीं भूला। ये तो हद ही हो गई है बाबा। सुनो दरिया, हमने तुम्हें वहाँ तालीम हासिल करने भेजा है। अगर तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकती तो घर आकर बैठ जाओ, हमें कोई मसला नहीं। कह तो रही हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको मेरी बात पे यकीन ही नहीं आ रहा बाबा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुमने उनसे लड़ाई की क्यों? आखिर कोई तो वजह होगी ना। तुम्हारी उम्र में लड़कियां पढ़ाई के बारे में सोचती है, कौन शादी के बारे में सोचता है? मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। हाँ, लेकिन शो स्टार्ट होने से पहले ही हमारी लड़ाई हो गई क्योंकि उन्होंने मेरा क्लिप छीन लिया था। मेरे बालों को जोर से पकड़ लिया। 4-5 लड़कियों ने मिलकर मुझ पर हमला कर दिया था बाबा। वो लोग बहुत ज्यादा थी। मैं क्या करती? अपना दिफा तो करना था ना, इसीलिए हाथ उठाया मैंने। हाँ, तो इसके अलावा और कुछ नहीं है? क्या मतलब? और क्या हो सकता है? बाबा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। खैर खैर खैर, छोड़ो इसे। अब तुम्हारे लिए एक अलग कमरा देखना होगा। जाहिर है उसके खर्चात हमें ही बर्दाश्त करने होंगे। बाबा, वो सरदार और आबरू के घर में एक कमरा खाली है और वो उसे किराए पे देना चाहते थे, तो मैंने और जानान ने वो कमरा ले लिया। उसका किराया हॉस्टल से भी सस्ता है और मैंने सोचा है कि मैं पार्ट टाइम कहीं जॉब भी कर लूंगी। तुम काम नहीं करोगी? अल्लाह अल्लाह, पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी। इसके अलावा तुम सरदार के घर पर नहीं रह सकती। क्या हो गया बाबा? बचपन का दोस्त है ना सरदार तो हमारे। दरिया, तुम खुद कह रही हो तुम्हारे बचपन का दोस्त है। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, ये नामुमकिन है। लेकिन बाबा, नया हॉस्टल तो बहुत महंगा होगा ना। उसकी फिक्र मत करो तुम, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा इसका। अम्मी, इस मिक्सचर का मुझे एक दोस्त ने कहा था जो कि डॉक्टर है। दिन में एक बार लाजमी पीनी है, टेंशन से बचाव के लिए मुफीद होती है ये। ठीक है, जब तुम यहाँ आओ तो मुझे कॉल कर देना, मैं पी लूंगी। यानी मेरे आने से आपकी तबीयत खराब होती है? ठीक है, तो फिर मुझे जाने दीजिए ना। हाँ, इंसान को वो चीजें छोड़ देनी चाहिए जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो, और मैं आपके लिए नुकसानदेह हूँ। तो फिर आप मेरे जाने पर खुश क्यों नहीं है? मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ से जाओ, मगर तुमने मुझे छोड़ दिया। अम्मी प्लीज ऐसी बातें मत करें। आपके अल्फाज मेरे दिल पर तीर की तरह चुभते हैं। प्लीज ऐसा मत करें। आप अपने अंदर थोड़ी नरमी लाएं, मेरे और मेरी बीवी के लिए। फिर हम सब मिलकर खुशी से रहेंगे। अम्मी, हम बहुत अच्छी तरह रह रहे थे मुस्तफा। ना तुम ये गलतियां करते ना ये सब होता। मैं क्या करूं बेटा, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं माँ हूं, मैं ऐसे नहीं देख सकती। मगर तुम ये बात कभी नहीं समझोगे। क्या मैं अपने बेटे को जानबूझकर आग में डाल दूं? ठीक है, मेरी और दरिया की शादी जल्दी में हुई, ये मैं कबूल करता हूँ, क्योंकि सबने हमें ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। मगर आपका दरिया से मेरी मोहब्बत को गलत कहना दुरुस्त नहीं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अगर आप मुझे अभी रोकना चाहती हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी और मैं आपका दुश्मन बन जाऊंगा। अच्छा, अब मैं क्या कहूँ मुस्तफा? ठीक है, मैं खामोश रहूंगी। आज के बाद से इस मौजू पे तुम मुझसे एक बात नहीं सुनोगे। तुम ले आओ उसे भी। अगर कहोगे तो मैं तुम्हारी खातिर उससे माफी भी मांग लूंगी। सच कह रही हूँ। संजीदा है क्या आप? मैं वाकई संजीदा हूँ मुस्तफा। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती बेटा। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं और इसके अलावा कर भी क्या सकती हूँ। अब मैं दरिया की हर बदतमीजी को भुला दूंगी। कह दूंगी कि मेरे गले लग जाए। हाय,
प्यारी अम्मी मेरी जान से प्यारी अम्मी। मगर एक बात याद रखना, मुझे उसके अंकल पर बिल्कुल एतमाद नहीं है। तुम भी भरोसा मत करना। वो कुछ नहीं करेगा। मैंने उसे चेक दे दिया है, उसका मुंह बंद है। कौन सा चेक? कुछ पैसों का चेक दिया है मुंह बंद रखने के लिए। खैर आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है? अच्छा ठीक है, फिर मैं जरा ये जाकर किचन में रखती हूँ, तुम ये लेकर आओ। जी जी आप चलिए, मैं ले आता हूँ। बाबा ये तो बहुत ज्यादा है, क्या हम कहीं और नहीं देख सकते? ठीक है, कहा ना मैं संभाल लूंगा। क्या हम इसका एग्रीमेंट बना सकते हैं? आमतौर पर हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, लेकिन आप एक सरकारी मुलाजिम हैं और मिस दरिया एक टीचर की बेटी भी हैं, तो हम आपको वापस नहीं भेजेंगे। बहुत शुक्रिया। बाबा परेशान मत हो, मैं सरदार के घर आराम से रह लूंगी। ठीक है लड़की, मैंने इंतजाम कर दिया है ना। हाँ, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तुम्हारा वहां रहना मुमकिन नहीं है। सादिक साहब, मैं आपको एक फॉर्म देता हूँ, आपको इसे जमा कराना है बस। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ 24 घंटे गर्म पानी आता है और खास तौर पर यहाँ का खाना भी बहुत लजीज है। तमाम पेरेंट्स बहुत खुश हैं हमसे। सबसे अहम बात यह है कि हम जाती तौर पर स्टूडेंट्स के आने जाने का टाइम नोट करते हैं। क्या मतलब इसका? हमारे पास सब कुछ रिकॉर्ड होता है जो हम हर पेरेंट्स को बताते हैं। स्टूडेंट्स की हिफाजत हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। जी बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है कि मैं अपनी तनख्वाह आने पर यहाँ की अदायगी कर दिया करूं? जी जी बिल्कुल। शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। क्या तुम नहीं आ रही हो? आपने मुझे यहाँ मेरे दिल की सुनने के लिए भेजा था। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ थोड़ी देर रुककर अपना दिमाग फ्रेश करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा बेटी, फिर मुलाकात होगी। अगर कोई मसला हो तो हमें फोन कर लेना। जी बिल्कुल, कुछ हुआ तो कॉल कर दूंगी। मैं जा रहा हूँ अम्मी। ठीक है बेटा, तुम ऐसा करना, दूसरी गाड़ी में आ जाना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज तुर्कान। खुशामदीद रोशन साहिबा। मीने जान, मैं कुछ चीजें लेकर आई हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है। जहमत की आपने, बहुत शुक्रिया। जहमत की क्या बात है, एंजॉय करो मीने। बैठिए ना। कि राज मेरी जान, दादी ने कितना मिस किया तुम्हें। मेरी जान, मेरी प्यारी पोती, मेरी जान। वो बैग तो मैं भूल ही आई दरवाजे पर। मैं ले आती हूँ ना। अरे नहीं, मैं लेके आ जाऊंगी। मैं अपने हाथ भी धो लूंगी। तुम अपने तोहफे देखो जरा।
मैंने सब बर्बाद कर दिया। जिस दिन मैं तुम्हें छोड़कर गया था उस दिन मैं मीनी के घर चला गया। इसे लगा लो नसरीन। हाँ ठीक है नुसरत, ठीक है ना? बस नसरीन, आज एक बात मेरे जहन में आई है। कौन सी बात? तुम्हारे पास एक छोटा सा डब्बा था फरीदे का, तुम्हें याद है ना? उसने तुम्हें दिया था। जब मैं आयला को देने वाला सामान निकाल रही थी तो वो वहाँ मुझे नजर नहीं आया। हो सकता है तुम्हें वहाँ दिखाई ना दिया हो। वो वहाँ नहीं था, मुझे लगा तुमने कहीं और रख दिया है उसे। नहीं नुसरत, मैं कहाँ रखूंगी उसे, वो वहीं तो था। शायद किसी ने ले लिया हो। कोई कैसे ले सकता है? वो तो लॉक था। उस डब्बे का क्या करेगा कोई? मुझे नहीं मालूम, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जरा दोबारा देखना, कपड़ों के नीचे दबा होगा। ठीक है, मैं दोबारा देख लेती हूँ। कोई आया है गेट पे। मेरी प्यारी नसरीन, मुझे तुम्हारा भेजा हुआ खत मिला जिसे पढ़कर बहुत खुशी हुई। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया मेरी जान। अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। इंशाअल्लाह उसके आते ही हमारा घर खुशियों और उम्मीदों से भर जाएगा। हम उस बच्ची को भी अपने बच्चों की तरह पालेंगे और उसे इतना प्यार देंगे कि उसे कभी तन्हाई और अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैं शिद्दत से तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा सादिक।